अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक मज़हर और ये मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक पॉलिटिक्स। जनरल डायर का कत्ल। जनरल डायर के बारे में आपने तो सुना होगा, तारीख़ का एक ज़ालिम तरीन जर्नेल जो अंग्रेज़ों की तरफ से पंजाब का और केपी का गवर्नर बनाया गया था जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था। 1947 पहले के वाक़यात हैं। और इसी जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में पुरअमन लोगों पर फायरिंग करके सैकड़ों लोगों को कत्ल करवा दिया था। उससे पहले जनरल डायर के कत्ल की दास्तान से पहले मैं आपको बरसगीर में करप्शन के आगाज़ की दास्तान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बरसगीर में करप्शन का आगाज़ कैसे हुआ, इसकी बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी। लोगों की वफादारियाँ हासिल करने के लिए अवाम पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों ने अवाम में से जो बाअसर लोग थे, जो असर रसूख रखते थे इलाके में, उन लोगों की वफादारियाँ लेने के लिए उन्होंने 3 काउंटर कायम किए करप्शन के, जो बड़े मशहूर हुए। सबसे पहला काउंटर जो उन्होंने कायम किया वो था पंजाब सदियों से बरसगीर की फूड बास्केट के तौर पर पहचाना जाता है। लिहाजा गोरों ने पंजाब में अवाम को फतह करने के लिए ईल्ड क्लास पैदा करने का मंसूबा बनाया। इसी मंसूबे ने गुलाम हिंदुस्तान में सियासी करप्शन की पहली खिड़की खोली, जिसके अंदर 3 काउंटर लगे हुए थे। तारीख के झरोकों से करप्शन की इस खिड़की में इस्तादा इन 3 काउंटर्स का मुशाहिदा करते हैं। करप्शन की पहली खिड़की का काउंटर। पहला काउंटर क्या था? ये तबकाती तकसीम का काउंटर था, जिसका दस्तावेजी सबूत दिल्ली के गज़र से मिलता है, जहां 12 जुलाई 1887 में कुर्सी नशीन और ज़मीन पर बैठने वाले गुलामों के दरमियान तबकाती तकसीम पैदा की गई। नमूने के तौर पर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कुर्सी नशीन सर्टिफिकेट नंबर 14 की इबारत मैं पेश करता हूँ आपको। राम नारायण सन ऑफ शाद प्रसाद being an accepted kursi nashin of this district is entitled to the courtesy of a seat when visiting officers and gentlemen। ये कुर्सी नशीन जो था, ये सरकारी अफीसर जब किसी भी ज़िले का दौरा करते थे तो उनके साथ, जब कचहरी लगाते थे तो उनके साथ ये बैठता था। जिस तरह आमतौर पर आजकल कहीं खुली कचहरियाँ लगती हैं, डीसी या एसपी वगैरह लगाते हैं, तो इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे वो जब अवाम में जाते थे और वहाँ अवाम में जाके खुली कचहरी लगाते थे तो फिर ये कुर्सी नशीन उनके साथ बैठते थे और अवाम के जो फैसले होते थे, जो मसले मसाइल होते थे, या उनके साथ कोई सज़ा जज़ा का अमल होता था, वो इनकी सिफारिश पर किया जाता था। करप्शन की दूसरी खिड़की का काउंटर जो है वो BBC आर्चिव्स के मुताबिक अंग्रेज सरकार ने ताज बरतानिया के लिए लड़ने वाले गुलामों को सियासी रिश्वत देने के लिए 1912 में कानून बनाया। जो ताज बरतानिया के वफादार थे और उनके वफादार होते हुए वो आज़ादी के मुजाहिदीन से जो लड़ते थे, क्योंकि उस वक्त जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया बरसगीर पर तो बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों को मुल्क पर कब्ज़ा नहीं करने देते थे और आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। तो जिन लोगों ने अपने इलाकों से गद्दारी करके अंग्रेज़ों का साथ दिया तो अंग्रेज़ों ने उन लोगों को अपने साथ वफादारी के बदले में एक कानून बनाया जिसका नाम था कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट। उसका नाम था पंजाब की हाईलैंड्स, सिंध का कच्चा पक्का और सराय चोरिस्तान और थर के साथ साथ चढ़ता पंजाब के दरियाओं के इलाकों को शामिल किया गया। चढ़ता पंजाब से मुराद ये है कि डेरा गाजी खान, राजनपुर और सूबा पंजाब के जो मगरबी और जनूबी अजला हैं वो इसमें शामिल हैं। इन इलाकों में बड़े बड़े सरदार जो इस वक्त मौजूद हैं, लगारी, गोरचानी, मज़ारी, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से ही मराद हासिल की थी और अंग्रेज़ों से वफादारी निभाई थी। तो
दूसरी तरफ इन लोगों को, सरदारों को, जो कुर्सी नशीन थे और जो उनके वफादार थे सरदारों को, बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी इलाट की गई और उन ज़मीनों को जो इनको इलाट की जाती थी उनको घोड़ी पाल मुरब्बे कहा जाता था। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के लिए लड़ने वालों को आज़ादी की सोच के बजाय मफादात की सोच में लगा दिया गया। बदकिस्मती की बात यह है कि पंजाब के 20 लाख से एकड़ से ज़्यादा ज़मीन घोड़ी पाल स्कीम में दी गई। ये दादोशुमार 1947 के बाद की हैं। इससे पहले कोड़ियों के भाव बांटे गए रकबे का तो कोई हिसाब ही नहीं। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त वकील के पास सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ, तो उसको लड़ने का इत्तफाक हुआ, जिसकी तफसीरात पढ़ने के बाद पता चला कि घोड़ी पाल ज़मीन का हर मुरब्बा 200 कनाल का होता है, हालांकि आम तौर पर एक मुरब्बा 100 कनाल का होता है। करप्शन की खिड़की का तीसरा काउंटर। अब आते हैं हम करप्शन की खिड़की का तीसरा काउंटर। तीसरा काउंटर यह था, वो कबायली इलाके जो पाकिस्तान के 3 सूबों में फैले हुए थे, उनमें पसंदीदा सरदारों को लुंगी अलाउंस देकर उनके असर व रसूख को इस्तेमाल करने का रास्ता खोला गया। नाज़रीन, आप सोचेंगे कि ये लुंगी अलाउंस क्या है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। लुंगी एक ऐसी चादर होती है जिसमें आदमी बाज़ों का रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि आम तौर पर तो हम अभी सलवार कमीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पंजाब और के इलाकों में, ख़ासतौर पर पंजाब के इलाकों में, लोग चादर, जिसको तहमद कहते हैं, तहमद बांधते हैं कुर्ते के नीचे। तो जब किसी तकरीब में या किसी फंक्शन में जाते थे तो वो फिर एक चादर और कुर्ता पहन के जाते थे, लेकिन जब वो घर में आ जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो फिर उसको लुंगी का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात तो वो कंधे पर लुंगी रख के भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं रास्ते में जाते हुए अगर कपड़े ख़राब हो जाते या कोई इस तरह सिलसिला होता तो एक्स्ट्रा कपड़ा हर आदमी उस वक्त ज़माने में रखा जाता था और इसको लुंगी कहते हैं। तो ये लुंगी अलाउंस उन्होंने मुतारिफ करवाया और लोगों को लुंगी अलाउंस दिया जाता था। पूरे कबीले के वसाइल के इस्तेमाल पर मिलने वाला अलाउंस मवाजिब कहलाया। जिस किताब में इसका जिक्र है वो 1925 में लंदन से शाया हुई और इस किताब के मुसन्निफ का नाम सर माइकल है। माइकल वही है, ठीक है, जनरल डायर, जिसने खुद अपने बारे में भी लिखा है और उसने इन चीज़ों के बारे में भी बयान किया है, ठीक है। तो माइकल डायर गुलाम हिंदुस्तान का के NWF के पहला गवर्नर और फरंगी गुलाम के मुत्तहिदा पंजाब का आखिरी गवर्नर था। और यही जनरल डायर, अब इसके बारे में थोड़ा भी मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग में मुस्लिम, सिख, हिंदू कत्ले आम का हुक्म उसी ने दिया था। जलियांवाला बाग जहां पर पुरअमन एहतजाज पर लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, ये जनरल डायर के हुक्म से बरसाई गई थी। गुजरांवाला और वजीराबाद में बगावत रोकने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने जहाज़ों से शेलिंग और बमबारी करवाई। 1940 में आज़ादी के, अब इसका मैं आपको अंजाम बता रहा हूँ, जनरल डायर का कत्ल किसने किया। जनरल डायर का कत्ल 1940 में आज़ादी के मतवाले उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए लंदन की एक तकरीब के दौरान उस पर पिस्तौल से फायरिंग करके लिया। आज तक के लिए इधर ही, आज तक के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में सामने मैं आपको जलियांवाला बाग के मुकम्मल वाक़या और उधम सिंह की इस इंतकामी तौर पर कत्ल करने की जो वजूहात हैं वो बयान करूँगा। और इस तरह मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको आज़ादी के हीरोज़ के बारे में बताता रहूँगा, क्योंकि बरसगीर की आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मुसलमानों के साथ सिखों ने और कई मकामात पर हिंदू ने भी अंग्रेज़ों से गुलामी से निजात हासिल करने के लिए भी हिस्सा लिया। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस